ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है गोल्जी एपेरेटस। इसमें होता है दो फेस, FACE फेस, सिस रीजन और ट्रांस रीजन। आप देख रहे होंगे सिस रीजन जो है वो न्यूक्लियस से पास में है, न्यूक्लियस को फेस करता है, इसलिए इसको सिस कहते हैं। और ये जो ट्रांस रीजन है ये सेल मेम्ब्रेन को फेस करता है, तो उसको ट्रांस रीजन कहते हैं। जो भी प्रोटीन बनकर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यहाँ पर वेसिकल के साथ इंटर करता है और मैच्योर होके बाहर चला जाता है। मैच्योर का यहाँ पे मतलब ये है कि उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उसमें एसिटाइल ग्रुप लग सकता है, मिथाइल ग्रुप लग सकता है, फॉस्फेट ग्रुप लग सकता है, कुछ काट छाट करके उसको पूरी तरह से वर्किंग बनाया जाता है, एक्टिव बनाया जाता है और फाइनली ट्रांस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे ये जो भूमा और पार्ट्स देख रहे हैं उसको कहते हैं सिस्टर्नी। ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि सिस्टर्नी किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सिस्टर्नी और क्रिस्टा में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखेंगे कि सिस्टर्नी जो है वो हमारा गोल्जी एपेरेटस में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मार्कर जो एंजाइम है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो है गैलेक्टोसाइड ट्रांसफरेज। इसका यूज आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म में, जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब आता है हमारा मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, ये मेजर साइट है जहाँ पे फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस पे आता है कि कौन सा साइट पे पेरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गोल्जी एपेरेटस। सिस्टर्नी आर 3 टाइप्स, सिस, मीडियल और ट्रांस फॉर्म में ये होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यहीं पे जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, प्रोटीन्स लिपिड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से हमें लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं, ये यहीं पर होता है। ठीक है, ये एंट्री करता है सिस फेज से और एग्जिट करता है ट्रांस फेज से। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट डेस्टिनेशन है जो ऑफ कोर्स स्लाइड मिलेगा, आप उसको अच्छे समझ जाएंगे। सेम चीज जो मैंने आपको बताया है वही है यहाँ पर। हम लोग आते हैं हमारा वेसिकल्स पे। ठीक है, जो लाइसोसोम्स के फॉर्म में है। लाइसोसोम मैंने जस्ट आपको बताया कि ये प्रेजेंट ये बनता है गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, उसी का एक पार्ट बड ऑफ होके लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है सुसाइडल बैग या सुसाइडल पैकेट। ठीक है, तो ये होता है साइज इसका 0.5 μm, सराउंडेड बाय लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन में आता है कि कौन सा लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। एसिडिक पीएच इसका अराउंड 5 होता है। ठीक है, कंटेन अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोलाइटिक ग्रुप्स, अराउंड मोर देन 40 हाइड्रोलाइटिक ग्रुप्स है। जो भी चीज जैसे हमारा जो सेल है बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, सारी चीज को तोड़ने का इसके पास एंजाइम है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल पैकेट कहते हैं। ठीक है, इसका जो मार्कर एंजाइम है ये आपको नोट डाउन करना है, एसिड फॉस्फेटेज। इसी से ये इजीली तोड़ पाता है क्योंकि इसका जो पीएच है ये एसिडिक पीएच है और इसी वजह से ये ज़्यादा वर्क कर पाता है सेल ऑर्गेनल्स को या सेल को तोड़ने के लिए। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स डैमेज सेल्स को तोड़ने के लिए लाइसोसोम्स यूज किया जाता है हमारे सेल के द्वारा। ठीक है, सुसाइडल बैग भी होता है जैसे मैंने आपको बताया। सेलुलर डाइजेशन भी करता है, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है इसके पास, कि ग्लूकोसाइडेज, फ्यूकोसाइडेज, कोलाजिनेज, कोलाजिन को भी तोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये इसको भी क्लीव करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो यहाँ पे कंप्लीट इसका फंक्शन है। देखिए क्या करता है, जो नॉर्मली अगर हम बैक्टीरिया से एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पार्ट शिवोपोडिया कहते हैं इसे, ये इंगल्फ करता है सबसे पहले और उसके बाद एक वेसिकल बनाता है, इसको हम फैगोसोम कहते हैं। और इसके पास सारा एंजाइम्स प्रेजेंट है ना, जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम्स जो है ये आते हैं और ये जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है और उसके बाद जो रिमेन्स बचता है वो पूरी तरह से एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये जो आपने देखा ये सूडोपोडिया है, एंट्री हुआ ये एंडोसाइटोसिस है और जो एग्जिट हुआ जो डेड बॉडीज गए बैक्टीरियाज के, ठीक है, वो हो गया एक्सोसाइटोसिस से। होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो लाइसोसोम्स का ये मैंने डिजीज का यहाँ पे बनाया है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ऑटोफैगी, ये हमारा लाइसोसोम्स भी वही सेम कैटेगरी में जाता है जो हमारा डब्ल्यूबीसीज करता है। ऑटोफैगी क्या होता है, सेम इंगल्फ किया गया, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स है उसको इंगल्फ किया गया, एंटर कराया गया, हाइड्रोलाइसिस हुआ और उसको तोड़कर बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोफैगी है, जैसे फैगोफोर हो गया, मैक्रो ऑटोफैगी हो गया और माइक्रो ऑटोफैगी हो गया। ये तीन तरह, और एक और माइक्रोफैगी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी है बट इसको हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते। ये जो है हमारा मैक्रोफैगी, माइक्रो ऑटोफैगी और माइक्रोफैगी, ये तीन पार्ट जो है ये कंप्लीट वैसे ही एंट्री कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोसीजर से आएगा, एंडोसाइटोसिस से हाइड्रोलाइसिस होगा और वो टूट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो तीन तरह का याद रखिएगा ऑटोफैगी का टाइप्स, मैक्रो ऑटोफैगी, माइक्रो ऑटोफैगी और माइक्रोफैगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉक्सिसोम्स में। प्रॉक्सिसोम्स मैंने बताया कि ये गोल्जी apparatus से आता है, तो इसका भी बहुत डाइवर्स इसका स्ट्रक्चर है, डाइवर्स ग्रुप में आता है। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, इन मोस्ट ह्यूमन सेल देयर अबंडेंस रेंजेस फ्रॉम लेस देन हंड्रेड्स टू मोर देन 1000%, मतलब आपको 100 से लेकर 1000 तक ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरेट, ऑक्सीडेज, क्रिस्टलाइन कोर यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन का ये प्रॉक्सिसोम होता है। हेल्प किस में करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ईथर लिपिड्स, बाइल एसिड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड भी यहीं पर होता है, फैटी एसिड को तोड़ने का प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म उसको शॉर्ट करने का प्रोसेस। इसके अलावा प्यूरिन्स का कैटाबॉलिज्म, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ल्यूकोट्राइन्स का, अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में प्रॉक्सिसोम्स करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्राडायोल, इसका भी मेटाबॉलिज्म यहीं पर होता है। यहाँ मैंने आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट रिएक्शंस करके दिखाया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैटालेज की मदद से है। ठीक है, कैटालेज इन प्रॉक्सिसोम कन्वर्ट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर। इस तरह से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है H2O में और O2 में। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म में। यहाँ पे मैंने डिजीज दे दिया है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर प्रॉक्सिसोम सब आपके अंदर डैमेज हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई प्रॉक्सिसोम में, तो क्या क्या डिजीज आपको हो सकती है। अब लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये स्फेरिकल होता है, इसका साइज आप याद रखेंगे 0.2 से 0.8 म्यू। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सेल वैरीज। लीवर सेल्स में, क्योंकि लीवर सेल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, तो 800 से 2500 में ये होता है। ओके, तो ये बाइलेयर्ड है, दो इसका मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर जो है वो है क्रिस्टा, कहेंगे क्रिस्टा, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले गोल्जी में, सिस्टर्नी कहते हैं, यहाँ पे इसको क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, ये स्मूथ होता है, कॉन्वोलेटेड इनटू फोल्ड। क्रिस्टी जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कंपार्टमेंट इसका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पार्ट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही हमारे बॉडी में एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल, तीनों एक ही चीज़ है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि क्या क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, TCA साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन, ये तीनों हमारा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हम पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, तो वो पॉसिबल है ईटीसी से ही। क्रेब्स साइकिल जो मैंने आपको दिखाया है, टीसीए और क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होता है एटीपी को बनाने के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, यूरिया एंड हीम सिंथेसिस भी इसी प्लेस पे, इसी ऑर्बिटल में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल है हमारा। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे डिजीज का लिस्ट दे दिया है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन से डिजीज होंगे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डिफेक्ट हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैंने उसका कुछ नेचर दिया है, ट्राइलेमिनर इसका अपीयरेंस है, विथ इसका 50 to 80 एंगस्ट्रॉम है, डायनामिक स्ट्रक्चर है और एम्फीपैथिक है। नेचर उसका दोनों जैसा है, लिपिड और मतलब ये दोनों को बर्दाश्त कर सकता है। कंटेंट अगर हम लोग देखें, लिपिड का 50%, प्रोटीन का 50% और जो रेस्ट बहुत ट्रेसेस में बच जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और वीडियो आज ही अपलोड होगा इसका भी, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं होगा। आप वेट करें, और हाँ एक चीज़ याद रखें, नोट्स के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे बैनर में भी है, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स क्योंकि आपको जल्दी चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।